आज हम बात करते हैं वस्त्र निर्माण में वस्त्र परिसज्जा के अंतर्गत एक मुख्य भूमिका निभाने वाले भाग की, जिसको हम कहते हैं रंगाई। वस्त्र का जब निर्माण होता है करघे के ऊपर, या करघे के ऊपर से जब हमें वस्त्र मिलता है, उस अवस्था में उस वस्त्र को ग्रे फैब्रिक कहा जाता है। यह ग्रे फैब्रिक इस्तेमाल के या प्रयोग के योग्य नहीं होता। इसको बाजार तक लाने से पूर्व इसमें विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं। परिसज्जाएं वस्त्र को साफ करना और उसको एक प्रेजेंटेबल स्थिति में लाने की प्रक्रिया होती है। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे आज रंगाई प्रक्रिया की। वस्त्र निर्माण में रंगों का विशेष महत्व होता है। वस्त्रों पर रंगों के प्रयोग से परिसज्जा प्राचीन समय से ही होती आई है। पूर्व में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रंगों के प्रयोग से वस्त्रों को आकर्षक बनाया जाता था। मानव जीवन में रंगों का महत्व व रंगों के प्रति अनुराग के कारण ही वस्त्रों के प्रयोग से वस्त्रों की परिसज्जा की विभिन्न विधियों का आविष्कार हुआ। रंग को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित करते हैं, रंजक और वर्णक। रंजक जिसको अंग्रेजी में डाइज बोलते हैं, और वर्णक जिसे अंग्रेजी में पिगमेंट कहा जाता है। रंजक रंग के सूक्ष्म कण होते हैं जो सरलता से पानी में घुल जाते हैं या अन्य तरल पदार्थों में घुलनशील होते हैं। तरल पदार्थ में घुलकर ये सूक्ष्म कण रेशों के अंदर तक पहुंचकर आत्मसात हो जाते हैं और इनको आसानी से बाहर निकालना संभव नहीं हो पाता। वर्णक जो पिगमेंट हैं, इन्हें अघुलनशील रंग भी कहा जाता है। ये अघुलनशील रंग के कण किसी बंधक तत्व, बाइंडिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं, की सहायता से वस्त्र की सतह पर चिपकते हैं तथा रेशों तक अंदर नहीं पहुंच पाते। अर्थात इनसे जब हम वस्त्र को रंगते हैं तो वो रंग सतह, केवल वस्त्र की सतह के ऊपर ही रहता है। वर्णक का उपयोग शीघ्रता, सरलता तथा कम लागत में किया जाता है। वर्णक को यांत्रिक विधि से वस्त्र पर लगाया जाता है, अतः इसे सभी प्रकार के वस्त्रों पर प्रयोग में किया जा सकता है, परंतु ये रंजकों की अपेक्षा कम पक्के होते हैं और निरंतर धुलाई के कारण धीरे धीरे फीके पड़ते जाते हैं। अब हम बात करेंगे रंजकों के वर्गीकरण की। रंजकों का हम मुख्य रूप से दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला प्राकृतिक रंजक और दूसरा कृत्रिम रंजक। प्राकृतिक रंजक जैसा कि नाम से ही विदित है, जो रंग हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे रंजक प्राकृतिक रंजक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वनस्पतिक रंजक। जो रंजक हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, वे रंजक वानस्पतिक रंजक या वेजिटेबल डाइज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, मेहंदी, केसर, हरसिंगार, जामुन, अनार, इनसे जो रंग हमें प्राप्त होता है, उस रंग को प्राकृतिक रंजक कहा जाता है। दूसरा प्राणिज रंजक, जिसे हम एनिमल डाइज भी कहते हैं। जो रंजक हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे केकटी, कैरामिस, मछली, इनसे जो रंग हमें प्राप्त होंगे वो प्राणिज रंजक कहलाएंगे। और जो रंजक हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, उनको खनिज रंजक कहा जाता है या मिनरल डाइज कहा जाता है, जैसे लौह चूर्ण, क्रोम, पर्शियन नीला इत्यादि इत्यादि। कृत्रिम रंजक वे रंजक होते हैं जिनको रसायनों की सहायता से निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है।
इसके कुछ उदाहरण हैं: प्रत्यक्ष रंजक, अम्लीय रंजक, क्षारीय रंजक, वेट रंजक, सल्फर रंजक, मॉर्डेंट रंजक, नेफ्थॉल रंजक, प्रसारित रंजक। और जिस प्रकार का वस्त्र होता है या वस्त्र की जिस प्रकार की गुणवत्ता होती है, उसी आधार पर ही इन कृत्रिम रंजकों में से उस पर्टिकुलर रंजक का चयन किया जाता है, जिससे वस्त्र में रंग आसानी से आत्मसात हो और वस्त्र के तंतुओं को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले रंगों को प्राकृतिक रंगों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राकृतिक रंगों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। वनस्पतिक रंजक। प्राचीन समय से ही वस्त्रों को रंगने का कार्य वनस्पति से प्राप्त फूल, पत्तियों व पेड़ों की छाल से किया जाता रहा है। केसर, पलाश, हरसिंगार, टेसू इत्यादि के ताजे फूलों को पानी में पकाकर रंग तैयार किया जाता है। इसी प्रकार फलों में हरड़, बहेड़ा, अनार, जामुन आदि को कूटकर भिगो दिया जाता है। धीमी आंच पर पकाकर फिर इससे रंग तैयार किया जाता है। पेड़ों की छाल जैसे कत्थे का प्रयोग भी रंग निकालने में होता है। मेहंदी का उपयोग तो बड़े पैमाने पर बालों को रंगने या पैरों को, हाथों को रंगने में किया ही जाता रहा है। प्राणिज रंग, एनिमल रंग का स्रोत प्रारंभ में भूमध्य सागर में मिलने वाली एक विशेष मछली से शुरू हुआ, जिससे बैंगनी रंग प्राप्त होता था। इसी प्रकार कॉकनियल नामक कीट से गहरा लाल रंग प्राप्त होता था। आज भी इनके अलावा कुछ कीड़ों तथा मछलियों को मारकर रंग प्राप्त किया जाता है, परंतु ये रंग अत्यधिक महंगे होते हैं, अतः इनका उपयोग भी काफ़ी सीमित होता है। खनिज रंग। विभिन्न खनिजों से प्राप्त रंगों को खनिज रंग कहा जाता है। खनिजों से नीला, पीला, भूरा रंग प्राप्त किया जाता है। क्रोम पीला रंग लेड क्रोमेट को पोटेशियम बाइक्रोमेट्स से प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार पर्शियन नीला रंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाकर प्राप्त किया जाता है। खाकी रंग प्राप्त करने के लिए वस्त्र को आयरन सल्फेट तथा क्रोमियम सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है। अलग अलग शेड्स बनाने के लिए लौह तत्व की मात्रा को कम या अधिक करने पर वो रंग प्राप्त कर लिया जाता है। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे।